अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है राना साजिद और स्पोर्ट्स से जुड़ी ख़बरों के साथ मैं हाज़िर हूँ। पाकिस्तान का वर्ल्ड T20 में जो सफ़र एहतमाम पजीर हो चुका है। पाकिस्तान ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी थी पहले 5 मैचेस में नाकाबिल शिकस्त रही और वर्ल्ड कप की पहली टीम थी जिसने जो है 5 मैचेस में जो है फ़तह अपने नाम की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो है वो ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ जो तारीख़ बदलने में नाकाम रहा, जो कि नॉकआउट मराहल में पाकिस्तान इससे कबल 4 दफ़ा जो है आमने सामने ऑस्ट्रेलिया के साथ आया था और पाकिस्तान को चारों दफ़ा वो है नाकामी का सामना करना पड़ा। इस दफ़ा भी ऐसा हुआ, बाबर 11 जो है वो एक दफ़ा फिर ऑस्ट्रेलिया से जो है शिकस्त खा गई। ओवरऑल अगर देखा जाए पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी इस टूर्नामेंट में कदरे बेहतर रही। पाकिस्तान ने ना सिर्फ बॉलिंग में, बैटिंग में, मिडल आर्डर, पाकिस्तान का टॉप आर्डर हर शोबे में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। टीम कम्बिनेशन काफ़ी मजबूत रहा। लेकिन अगर ये कहा जाए कहीं ना कहीं कुछ गलतियाँ ऐसी हुई जिनके ऊपर काम किया जाना था। लेकिन जब फतूहात का आपको पता है चीज़ें मामला चल रही होती है तो ये चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो डेफिनेटली ऐसा ही कुछ हुआ। बाबर आजम की स्टेटमेंट भी सामने आई सेमीफाइनल हारने के बाद भी, और कुछ प्लेयर्स को डिफेंड भी किया गया। कुछ खामियां कोताहियां जो हुई उस हवाले से बात करते हैं। ओवरऑल पाकिस्तान का ये जो टूर रहा इस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट तजियाकार अब्दुल वहीद रब्बानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वहीद भाई, कैसे हैं आप? शुक्रिया राना साहब, ठीक हूँ। स्पोर्ट्स के ऊपर गहरी नज़र है आपकी और माशाल्लाह से देख रहे हैं इस दफ़ा पाकिस्तान टीम ने जो है एक डिफरेंट रोल प्ले किया है। ओवरऑल बड़ी अच्छी कारकर्दगी लेगी। लेकिन हम स्टार्ट सेमीफाइनल से कर लेते हैं। उम्मीदें ये की जा रही थी इस दफ़ा पाकिस्तान तारीख जिस तरह बदलता आ रहा है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी तारीख बदल देगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान को जो है वो टॉस ऑस्ट्रेलिया ने जीत कर पहले जो है बैटिंग की दावत दे दी। आपको क्या लगता है हमारा जो टारगेट था, क्योंकि विकेट जो थी वो बैटिंग थी और ये कहा जा रहा है 200 का यहाँ पर स्कोर होना चाहिए था, सबसे पहले जो आगाज़ हमने किया वो कितना जानदार था या इससे बेहतर क्या होना चाहिए था? देखें, सबसे पहले तो जब हम टॉस आ रहे हैं तो उस वक्त 50% मैच तो पाकिस्तान हार गया था, क्योंकि एक जो रूटीन भी चल के आ रही थी और इसी ग्राउंड में उससे पहले भी 16 मैच हुए, 16 में से 15 उसने जीते थे जिसने पहले टॉस जीता था और उसने पहले फील्डिंग का फैसला किया था। एक तो सबसे बड़ा फैक्टर टॉस का रहा। उसके बाद जहाँ स्कोर का आपने बात की, 12 से 15 रन मैं समझता हूँ कि शॉट बने थे। एक तो ओवर नंबर 19 था जिसमें 3 लगे और 2 सिंगल और 1 वाइड गई थी। एक जो शुएब मलिक जिसमें आउट हुए थे, एक ओवर हमें वो खसारे में पड़ा, वही ओवर नंबर 19। और उसके बाद बाकी जैसे आपने पाकिस्तान की ओपनिंग की बात करी, ऑलमोस्ट ठीक था। इतना वो 7.5 8 के करीब जा रहे थे, ये ठीक था, मतलब इतना ही होता है। में आके कुछ ये कहा जा रहा था जिस तरह बाबर आजम मौजूद थे क्रीज पे, फ़खर रिजवान भी थे, रिजवान बाद में आउट हुए, बाबर आजम पहले आउट हो गए। कुछ उन्होंने कहा एवरेज थोड़ी सी पाकिस्तान की स्लो रही है, मतलब जो रन रेट था वो थोड़ा कम हो गया, 7 7.5 का था, ये इतना रहना नहीं चाहिए था। देखिए, रिजवान ने स्टार्ट होने के लिए 8-9 गेंद ली, उसके बाद फ़खर आया। फ़खर शुरू में लग रहा था कि आज ऐसा नहीं खेल पाएगा, मगर वो जो शुरू वाली उसकी 6-7 बॉल थी वो उसने सेट होने के लिए ली। बाद में नो डाउट उसने अच्छा खेला और पाकिस्तान जो 176 किया था उनकी बदौलत हुआ है। उसके बाद कुछ फैसले इस तरह के हैं, जैसे शुएब मलिक को भेज दिया गया जब आखिरी 10-11 बॉल बाकी थी, तो फीस को खिलाना चाहिए था या हसन अली या कोई हिटर आ सकता था। एक चांस है वहीद यहाँ पे ये लिया उसने, आसिफ अली को भेजा जिसने पहली बॉल पे हिट करने की कोशिश की। अनफॉर्चुनेटली वो उस तरह का नहीं चल पाया जिस तरह की तवक्कुआत थी। चले वो ज़ाहिर आसिफ अली को डिपेंड किया, लेकिन हफीज़ और मलिक की जो कारकर्दगी रही है। ओवरऑल हम टूर्नामेंट के ऊपर बात कर लेते हैं। आज के मैच के वाले से कितनी जिम्मेदारी थी कि पावर हिटिंग भी करते। एक ओवर खासतौर पे आपने बात की है, पैट कमिंस का ओवर था, 3 रन स्कोर लगा, उस पर खासा मेरे ख्याल से डिफरेंस वहीं पे आ गया था। तो हिकमत अमली थोड़ी बहुत कप्तानी के वाले से कुछ आपको यहाँ पे गड़बड़ नजर आई? देखिए, ऑलमोस्ट चीज़ें ठीक रही हैं। ऑस्ट्रेलिया ने, पाकिस्तान चूँकि स्पिनर को अच्छा खेलता है, उन्होंने ये एक अपना स्पिनर बाहर बैठा के एक अपना फास्ट ऐड कर लिया था, एगर को बाहर बैठा दिया गया। तो इस तरह जो उनका मेन जंपा था, उसके अलावा उन्होंने मैक्सवेल से नो डाउट ओवर किए। लेकिन पाकिस्तान अब उस लिहाज से नहीं जा रहा था कि आप वो शॉट की तरफ जाए, तेज़ खेले या फिर विकेट से पे लास्ट की तरफ जाए तो इस तरह। लेकिन स्कोर बुरा नहीं है। आपने देखा इंग्लैंड और वो न्यूजीलैंड का मैच हुआ था, उनका भी स्कोर इतना ही था, 171 था। इसका मतलब पाकिस्तान स्कोर फिर भी उतना कर गया है। लेकिन टॉस वाला फैक्टर था, उस चीज़ें की, फिर भी पाकिस्तान ने 80 पे जाके उनके 5 और 90 पे जाके आउट कर लिए भी कर ली है और बिल्कुल सही है। अब बात कर ले पाकिस्तान की, ये बैटिंग की बारी होगी। अब शहीन शाह अफरीदी आते हैं, ओवर करते हैं, पहला ओवर बड़ा शानदार होता है और विकेट भी वो ले लेते हैं। बड़ी अच्छी जो है उनकी जो है वो स्टार्ट आगाज़
अंदाज बड़ा हो। लेकिन एक चीज़ हमने देखी, डेविड वार्नर क्रीज के ऊपर मौजूद थे, उन्होंने कभी प्रेशर अपने ऊपर लिया भी नहीं और असरअंदाज भी नहीं हुआ, बड़े खुल के शॉट्स खेले, जानदार अंदाज में खेले। बॉलिंग लाइन पाकिस्तान की इस दफ़ा आपको लगा कि ख़ासतौर पर हम अगर शादाब ने बेहतरीन 4 विकेट्स हासिल किए और टॉप जो उनके खिलाड़ी थे उनको लिया, लेकिन फास्ट बॉलिंग में हसन अली खासतौर पे, हारिस रऊफ़ और शहीन शाह अफरीदी जिन्होंने लास्ट में अब 3 छक्के भी खा लिए, हसन अली की कारकर्दगी और हारिस रऊफ़, हम 3 बॉलर्स के ऊपर मेंशन कर लेते हैं। क्या लगता है कि इस तरह की कारकर्दगी इनको दिखानी चाहिए थी जिस तरह की पहले नज़र आ रही थी? देखें, जब हम बात करते हैं ना 2017 की चैम्पियन ट्रॉफी की, तो हसन अली था और हसन अली के साथ मोहम्मद आमर और बाकी लोग पड़े हुए थे उसके साथ। इस बार शहीन अफरीदी के साथ कोई ऐसा बॉलर नहीं था जो उसको उसके लेवल पे आके काम करता, उसका साथ देता। अगर एक एंड से वो प्रेशराइज करे, दूसरे एंड से बिगड़ लेता। चूँकि उम्मीद हमें हारिस रऊफ़ था, अच्छा पिछले मैच पे अच्छा रहा न्यूजीलैंड के खिलाफ, लेकिन इस बार भी उसने भी रन दिखाया। हसन अली पहले रिदम में नहीं थे, उम्मीद की जा रही थी शायद जैसे हसन अली और फ़खर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था, बातें भी हो रही थी, लेकिन फ़खर ने अपने आप को साबित किया, हसन अली नहीं कर पाए चूँकि शहीन शाह अफरीदी के साथ दूसरा बंदा नहीं था। जहाँ तक ताल्लुक है वार्नर का, हफीज़ लेफ्टी को अच्छा बॉल करता है, आउट भी करता है 90%, लेकिन मसला ये हुआ कि वो उसकी ड्यू की वजह करके जो पहली बॉल ही उसके हाथ से स्लिप हो गई थी, उसने उस पर प्रेशराइज हो गया था मोहम्मद हफीज़, तो इसलिए वो बॉल उस लिहाज से नहीं कर सके थे। 13 रन से लगा के ऊपर इसी बॉल को लेके कि डेड बॉल को आपने इस तरह जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा भी नहीं किया और छक्का भी लगा दिया और नो बॉल भी मिल गया। बहरहाल ये चीज़ें तो बनी। एट दी एंड चलें जी, हसन अली का एक कैच वो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुआ, तनकीद भी की गई, लेकिन आपको कुछ लोग उसके आग में बोल रहे हैं कैचेस ड्रॉप तो होते हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है वो कैच ही जो ड्रॉप हुआ, कैच नहीं गिराया उन्होंने, वर्ल्ड कप गिरा दिया, मैच गिरा दिया। क्या कहते हैं? देखें, इस बात में तो कोई शक नहीं है, कैचेस विन मैचेस का फार्मूला होता है, जहां आप कैच पकड़ते हैं तो आप मैच जीतते हैं। मगर आप इस बात को मत भूलें कि ऑस्ट्रेलिया ने भी 3 कैच ड्रॉप किए हैं, 2 रिजवान के, 1 फ़खर का। पाकिस्तान की बॉलिंग की बात कर लेते हैं, पाकिस्तान ने आसान तरीन 3 रन आउट मिस किए हैं। जो लोग हसन अली के उसको ब्लेम कर रहे हैं, तो वो रन आउट को भी तो देखें ना, अगर रन आउट हो जाते तो उसके कितने आउट हो जाने थे, टोटल जाके 7 से 8 आउट हो जाने थे। तो इस तरह चीज़ें ये गेम का हिस्सा होती हैं, ऐसी ही चलती हैं। कभी आप बाउंड्री पे जाके फील्डिंग मिस कर जाते हैं, फिर आपने ड्यू फैक्टर कितना था, शुएब मलिक अक्सर फील्डिंग कर रहा होता था, बात बाउंस होकर बाहर चली जाती थी, तो ये सारी चीज़ें उसका हिस्सा होती हैं। वो फिर रनिंग कैच था, हो सकता है कि लाइट का मसला आ गया हो, फिर वो खुद पजल था, उसको स्कोर लगा हुआ था, सारे तनकीद का निशाना बना रहे थे, तो ये ऐसा हो जाता होता है। जैसे रोहित शर्मा की आप बात ले लें, इंडिया का मेन बॉलर उनका बैट्समैन था, लेकिन नहीं चल सका, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं चला, उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ नहीं चला, तो चीज़ें होती हैं। चलें, डेफिनेटली गेम का हिस्सा है और प्लस माइनस चलता रहता है। ओवरऑल अगर वही मैं लास्ट में एक बात कर रहा हूँ, जो पाकिस्तान की ओवरऑल जो कारकर्दगी रही है, एक सवाल ये भी था जहाँ पे हमने पहले मैंने बात की 5 मैचेस जीते हैं, पहले 3 मैच जो हमारे की मैचेस थे, अफगानिस्तान का, न्यूजीलैंड का, इंग्लैंड का, हमारे पास ऑप्शन था कि हम टीम को जो है, जो हमारे रिजर्व स्क्वाड था, 16 रकनी स्क्वाड में शामिल थे लोग, उनको शामिल करके वसीम जूनियर की बात करें, शानवाज दानी हैं, नवाज़ हैं और सरफराज अहमद हैं। जिस तरह कि आपने देखा रिजवान की तबीयत बहुत ज़्यादा शदीद ख़राब थी, लेकिन इवन उन्होंने फिर भी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। आपको लगता नहीं है कुछ कप्तान को एक, आप जब विनिंग कॉम्बिनेशन में पहुंच चुके हैं, एक रेस्ट दे देते प्लेयर्स को, या जो रिजर्व में आपको उनको आजमा लिया जाता, मे बी अगर वसीम जूनियर को चांस दिया जाता या दीगर कोई ऐसा ऑप्शन आप ऐड करते तो पाकिस्तान टीम का कोई रिजल्ट डिफरेंट होता? देखिए, ग्रुप मैच के जो आखिरी 2 नामीबिया और स्कॉटलैंड के मैच पे उनमें किसी ने मौका दिया जा सकता था, मगर उसमें भी कुछ लोगों का ख्याल ये था कि अगर एक बिल्डिंग अच्छे तरीके से अगर उसमें एक ईंट निकाल के दूसरी रखेंगे, हो सकता है वो अनफिट हो जाए, तो फिर ज़्यादा तनकीद होनी थी, ज़्यादा चीज़ें प्रेशराइज में आनी थी कि आप तजर्बे करते जा रहे हैं। क्योंकि ये अच्छा, हसन अली को ये सेमीफाइनल में रेस्ट करवाया जा सकता था, वसीम को खिलाया जा सकता था। जैसे 2017 में सब ने देखा कि जब 2011 का वर्ल्ड कप था, इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान ने शुएब अख्तर को बाहर बैठा के खिलाया था आपके वहाब रियाज को, और उसने 5 आउट किए, इन स्विंगर उसके साथ, वो सबको 5 विकेटें उसको ले गया था, तजर्बा किया जा सकता था। लेकिन बेहतर समझा कप्तान ने और बाकियों ने कि उनको हमारा विनिंग जो कम्बिनेशन है। लेकिन आप इस बात को मत भूलें, कब एक इंडिया से 25 से ज़ायद साल बाद जीते हैं, किसी भी टीम ने पहली मरतबा 10 विकेटों से हराया है, किसी भी टीम ने इंडिया को इस लिहाज से बुरी शिकस्त दी है। पाकिस्तान ने ग्रुप मैच के सारे आज तक किसी ने जीते, इस टूर्नामेंट में किसी ने नहीं जीते, तो ये बहुत बड़े रिकॉर्ड पाकिस्तान ने बनाए हैं। बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस रही है। लास्ट में ऑस्ट्रेलिया का और न्यूजीलैंड का मैच होने जा रहा है, फाइनल मैच है T20 वर्ल्ड कप में। फेवरेट साइड आपको कौन सी दिखाई दे रही है? न्यूजीलैंड में नो डाउट उन्होंने बड़ा अच्छा कमबैक भी किया, एक मैच पाकिस्तान से वो आ रहे हैं, लेकिन 4 मैचेस उन्होंने जीते, 5 फिर उन्होंने सेमीफाइनल के मैच भी जीता। ऑस्ट्रेलिया की भी इसी तरह की कहानी
करवानी है। तो आपको क्या लगता है जो मैच अभी होने जा रहा है उसके वाले से क्या प्रेडिक्शन क्या है कि किसका पल्ला भारी है और फेवरेट साइड कौन सी करार देंगे? देखिए, अगर हम सबसे पहले मैं फास्ट बॉलिंग की बात करूं तो दोनों के ऑलमोस्ट लेवल हैं। सोथी बोल्ट है और इधर यहाँ पे आपके पास पैट कम्यून और बाकी पड़े हुए हैं, एजलेवियर, और सब अच्छे खेल रहे हैं। जहाँ तक स्पिन की बात करूँगा, वो मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड की साइड मजबूत है, क्योंकि सोथी और बाकी अच्छे हैं इनके पास। एगर और चूँकि सिर्फ जंपा अच्छा खेल रहा है, लेकिन अगर जंपा के आप 4 ओवर निकाल लेते हैं तो फिर आपके पास बाकी मारने को होगा। जहाँ तक पावर हिटिंग की बात है, टॉप ऑर्डर दोनों का अच्छा है। मैक्सवेल अभी नहीं खेल पा रहा, चूँकि एक अच्छा उनके पास है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, आज तक पूरे टूर्नामेंट में नहीं खेला। हो सकता है कि फाइनल में अच्छा खेल जाए और अच्छा रह जाए। बैलेंस है, 50-50 है और अच्छा मैच देखने को मिलेगा, लेकिन अगर टास की वजह करके कोई मसला ना हुआ तो। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। वहीद रुबानी हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। और डेफिनेटली पाकिस्तान ने जिस तरह की कारकर्दगी दिखाई, नो डाउट हमें कोई भी पाकिस्तानी शहीनों से गिला नहीं है। पाकिस्तान ने लाजवाब परफॉर्मेंस दी है और इस टूर्नामेंट में खुल के पाकिस्तान की टीम का जो है कम्बिनेशन एक स्पिरिट नज़र आई और पाकिस्तान ने जो है वो उम्दा तौर पर खेल पेश किया है। और ज़ाहिर है प्लस माइनस होता है, हार जीत भी खेल का हिस्सा होते हैं। हमें बीइंग अ स्पोर्ट्समैन, बीइंग अ शायकीन क्रिकेट, बीइंग अ पाकिस्तानी, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा कि पाकिस्तान ने जिस तरह भारत को शिकस्त दी, न्यूजीलैंड से सिक्योरिटी का बदला लिया और इसी तरह अफगानिस्तान के साथ जिस तरह शानदार विक्ट्री हासिल की है, तो हमें आज भी पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करना है और इनका हौसला जज्बा बढ़ाना है। और डेफिनेटली ये देखना होगा कि अब जो वर्ल्ड कप का फाइनल होने जा रहा है, इसमें कांटेदार मुकाबला होगा। देखेंगे कि कौन सा जो है वो फातिहा ठहरेगा 2021 के वर्ल्ड कप का। इस वाले से भी आपको अपडेट करेंगे। मुझे यहाँ से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बिल्डिंग के सामने मैं मौजूद हूँ, यहाँ से इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।